क्या कहेंगे आप उबर के मुतल्लक और जो आज इकट्ठे हुए मीट वैगन के मुतल्लक, प्राइस का क्या सूरत है? लोग इधर माशाल्लाह काफी इकट्ठे हुए हैं और ये यकम मई के लिए टैक्सी के जितने भी सब दोस्त हैं वो इधर बहुत से दुनिया इकट्ठी हुई है। क्या कहेंगे आप इस इतनी ज्यादा दुनिया के अंदर आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है? आजकल ठीक है ये बात कि बहुत ज़्यादा जो है ना क्राइसिस चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन बात ये है कि अगर हमारे काम की जो सूरत हाल है इधर ये बहुत ख़राब हो गई है। इसमें कई ऑप्शन है, कई वजह है इसकी कई वजह है। इसकी एक तो ये है कि इन्होंने जो इधर दूसरी कंपनियों को अलाउ किया है सिटी में, ये वो कोई उसकी रूल और रेगुलेशन की वो फॉलो नहीं कर रहे, तो इस वजह से भी काफ़ी हमारे काम पे फर्क पड़ा है, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि जो है ना कि ये लीगल और इलीगल क्या है। लीगल और इलीगल। अच्छा, सवाल ये है कि क्या ये आप ये जो जिस वक्त एक कस्टमर करते हैं उबर, बोल्ट या फ्रीनो वाले, उसके बाद ये अपने बुटीक में या अपने दफ्तर में वापस जाते हैं या नहीं जाते? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये लोग बिल्कुल रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप इसलिए इस जगह पे बैठे हो? हाँ, इसलिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए इस जगह पे आए हैं। ये रोमरबर्ग है, ये जगह है, ये फ्रैंकफर्ट की जी। अच्छा, अगला सवाल ये है कि आपके क्या ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा कि कोई इस सिटी से बात करने से? ये फर्क तो जरूर पड़ेगा, फर्क पड़ना भी चाहिए, लेकिन ये है कि कम से कम इन लोगों को रूल ऑफ लॉ को फॉलो करवाना चाहिए। अच्छा, एक अगला सवाल है मेरा आपसे। पिछले दिनों में खबरें आ रही थी काफी जर्मन मीडिया पर भी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सिटी से भी हेल्प ले रहे हैं और उसमें जो है वो पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी के भी लोग शामिल हैं और वो उबर और बोल्ट चला रहे हैं। तो आप इस मतलब क्या कहेंगे, वो खबर की सच्चाई किस हद तक है? क्योंकि ये खबरों में आया पुलिस वगैरह ने पकड़े। बिल्कुल ठीक है, और मैं बड़ा खूब से कहना चाहता हूँ कि इधर इन्होंने फ्रैंकफर्ट सिटी में कुछ लोग इन्होंने पकड़े भी हैं, और उसमें से अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अक्सरियत हमारे लोग पाकिस्तानियों की है, तो ये ख्याल करना चाहिए हमारे लोगों को कि कम से कम। तो ये जो प्राइस है आपकी टैक्सी की, क्या ये उससे नीचे जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल ही थोड़ी प्राइस है जो एक टैक्सी और बस की टिकट की बनती है। अगर 3 लोग शामिल हो, 9 अगर बनते हैं तो वो 5 से 6 यूरो ले रहे हैं। क्या ये इस तरह मैंने सुना है? नहीं, ये नीचे प्राइस वगैरह का चक्कर नहीं है, ये सारा मैं फिर वही कह रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहे। ये इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना ये करप्शन हो रही है। तो अब उम्मीद तो है कि हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इधर शहर में लोग आए और इकट्ठे होकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कुछ न कुछ ये शहर वाले कुछ उम्मीद है कि इस बारे में सोचेंगे। अच्छा, बात ये है कि थैंक यू, अभी खान साहब ने इंटरव्यू दिया है। इसका सिर्फ मेन मकसद ये है कि आगाही करना, क्योंकि बहुत से ऐसे काम है जो इनलीगल हो रहे हैं। हमारे बहुत से लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि हमने इत्तेफाक करने के बाद जो मीट वैगन का कानून है जर्मनी के अंदर, उसने दफ्तर में वापस जाना होता है, लेकिन इधर बाकी दूसरी सिटी से भी लोग आके काम करते हैं, जिसकी वजह से टैक्सी के काम पे बहुत फर्क पड़ा है। और पूरा दिन में अब तो ये बेचारे बिल्कुल यानी कि इनकी गाड़ियों के खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, और इसलिए ये आज लोग इस जगह पे यकम मई के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि ये अपने राइट हासिल कर सके। और आज इन्होंने जो इधर बुर्गा मास्टर है यानी कि जो सिटी का काउंसिल है उससे उन्होंने बात करनी है, और बस ये बात इस वक्त चल रही है दुआ में। इसके अलावा भी आप बात करते हैं। जी शकील साहब, आप क्या कहेंगे इस मतलब? जो आपसे सबसे पहले बात ये करना चाहता हूँ, अभी आपने सवाल किया था कि टैक्सी की क्या हालात हैं, तो टैक्सी के बहुत बुरे हालात हैं। मिंडस्टन जो है ना, एक ड्राइवर या एक अंडरनेमा फेयर सेंड देता है तो उसके थोड़े से पैसे बनते हैं, उसका घर नहीं चल सकता, वो फेस्टिव पोस्टर के अंदर जो है ना पिसा हुआ है। और दूसरा बात ये है कि जो उबर है उसने अपनी प्राइस बिल्कुल ही नीचे कर दी है, जिसकी वजह से जो है ना सेट नहीं बैठ रहा उसके साथ हमारा जो है ना। और कानूनन ये सवाल आपसे ये किया जाता है कि आप कह रहे हैं कि वो सेट नहीं बैठ रहा, ठीक है वो सेट नहीं बैठ रहा, लेकिन आखिर वो किस तरह फिर जिंदगी गुजार रहे हैं? वो क्या सिटी से हेल्प ले रहे हैं जितना भी खान साहब ने कहा, या फिर वो काला काम कर रहे हैं? इसकी जो खबरों में भी हमने पिछले दिनों में सुना है, उस बात में कितनी हद तक सच्चाई है? पहली बात तो ये वो काला काम भी कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए सारे कानून बने हुए हैं, हमने अपनी सिटी में रहना है, वो हर सिटी में जाके काम कर सकते हैं। अगर 2000 का काम इधर करते हैं, 1000 का दूसरी सिटी में कर लेंगे, 500 का वहाँ से कर लेंगे, जहाँ से भी जाएंगे वहाँ उन्हें आफ्तरा आएगा। आपका मकसद ये है बात का कि इस वक्त इस जगह पे जो है गवर्नमेंट जो है वो सोई हुई है और वो काम नहीं कर रही उस हिसाब से, और जिसकी वजह से टैक्सी बहुत से कुलीग हमारे इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू।